नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नम्रता चौहान। और आज के संडे स्पेशल में हम बात करेंगे महाकुंभ अखाड़े की। भारत का महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है। हर 12 साल में इस पवित्र मेले में करोड़ों श्रद्धालु एकाग्रित होते हैं, जहां वे अपने पापों से मुक्ति पाने और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जानना आवश्यक है कि अखाड़े होते क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इनका मतलब क्या होता है। महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये जीवन का एक गहरा अनुभव है और इस विशालता का महत्वपूर्ण हिस्सा है महाकुंभ अखाड़ा। अखाड़ा एक ऐसी जगह है जहां साधु, संत और तपस्वी अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हुए साधना करते हैं। ये स्थान केवल पूजा पाठ का स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसी धारा है जो भारतीय संस्कृति, परंपरा और योग की गहरी जड़ों को जीवित रखती है। महाकुंभ में उपस्थित हर अखाड़ा अपनी विशेष संस्कृति और परंपराओं के माध्यम से आध्यात्मिक जगत की खोज में जुटा रहता है। महाकुंभ के अखाड़े देश भर के विभिन्न संप्रदायों के होते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख अखाड़े हैं निर्वाणी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, आस्थावान अखाड़ा और महंत अखाड़ा, जो अपनी विशेषता साधनाओं और ध्यान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध है। महाकुंभ के अखाड़े न केवल धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक होते हैं, बल्कि ये सिखाते हैं कि हमारे जीवन में संतुलन, तपस्या और ध्यान की कितनी अहमियत है। यहाँ के साधु संत परंपरा, भक्ति और सेवा के माध्यम से समाज में सशक्त करने का कार्य करते हैं। महाकुंभ का अखाड़ा सिर्फ एक स्थान नहीं है, यह एक गहरा अनुभव है। यहाँ आने के उद्देश्य सिर्फ शारीरिक को शुद्ध करना नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से साथ जोड़ने का प्रयास करना है। हम अपनी पूजा, ध्यान और साधना के माध्यम से दुनिया को शांति का संदेश देते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारतीय न्यूज के साथ। आप जुड़ चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में, जहां पर आपको हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से महाकुंभ जो है ये इस बार बहुत विशेष हो जाता है। 144 साल बाद जो ये योग बना है, उसके लिए लोगों में खूब उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई संगम की, जहाँ पर तीनों नदियां बहती हैं और तीनों नदियां मिलती हैं और संगम में लोग किस तरह से वहाँ पर पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ देखा आपने कि किस तरह से पानी में डुबकी लगाते हुए नजर आ रही थी। वही दूसरी तस्वीर आई है, हम आपको दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे सेक्टर 20 के आसपास, जहां पर लगातार ये लाइन से आपको अखाड़े जो है वो नजर आएंगे। जूना अखाड़ा, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, जूना अखाड़ा जो है वो भी यहाँ पर है। आप देख पा रहे हैं कि सभी ऋषि मुनि जो है यहाँ पर तपस्या करते हैं, तप करते हैं और उसके बाद यहीं पर ही विश्राम जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जूना अखाड़ा में आप देखेंगे तो वहां पर लगातार साधु जो है, नागा बाबा जो है वो भी वहां पर पूजा अर्चना करते हुए हमें नजर आए। किन्नर अखाड़ा भी यहीं पर है। तो आपने देखा कि एक तो संगम की तरफ जो जगह है वहां पर अलग ही नजारा देखने को मिलता है, जहां पर लोग उस संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये अखाड़े जो है लगातार लाइन से अखाड़े, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी वो तस्वीरें भी, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा रथ यात्रा जो है ये निकाली जाएगी। उसकी तैयारी भी यहाँ पर की गई है। ये नागा बाबा जो है उनकी तरफ से यहाँ पर ये जो है सभी तैयारियां की हुई हैं। और जूना अखाड़ा जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। जूना अखाड़ा में भी हम गए, वहां पर भी आपने देखा किन्नर अखाड़ा भी यहीं पर ही है। और लाइन से आप दूसरे अखाड़े जो है वो भी देख सकते हैं। श्री दादा दरबार जोधपुर का अखाड़ा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जोधपुर से यहाँ पर आए हैं, वो भी अखाड़ा है। यहाँ पर आप राजस्थान का भी अखाड़ा देखेंगे। तो हर तरह के अखाड़े जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे और एक अलग ही तस्वीर जो है यहाँ पर आपको महाकुंभ की नजर आएगी। महाकुंभ में हर अखाड़ा अपनी एक विशेष परंपरा के अनुसार साधनाएं करता है। निर्वाणी अखाड़ा अपने आप में मुख्य रूप से योग और ध्यान की साधना में समर्पित करता है, जबकि जूना अखाड़ा आत्मिक बल, साधनाओं के गहरों में नगमन रहता है, भक्ति और तपस्या का ध्यान रखता है। यहाँ हर शख्स को आत्मिक शांति और एकता का अनुभव होता है। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAGMC एज योर करियर।
BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है world की better understanding, meeting और working with people of top notch industry. और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities. महाकुंभ के अखाड़े साधना का केंद्र बनकर हमें दिशा दिखाते हैं, एक दिशा जो हमें जीवन की सच्चाई और परमात्मा से जोड़ती है। महाकुंभ के अखाड़े हमारे लिए एक ऐसी धारा है जो हमें हमारे भक्ति जीवन से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कराने की प्रेरणा देते हैं। यहाँ हर कदम एक नई दिशा की ओर बढ़ता है और ये हमें जीवन की उद्देश्य को समझने में मदद करता है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर आयु और हर धर्म के लोग एकाग्रित होते हैं। यहाँ बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी साथ आकर अपने जीवन को नया रूप देने की कोशिश करते हैं। यह अनुभव हमें बताता है कि हमारे जीवन की सच्चाई और परमात्मा के साथ जुड़ने का रास्ता सरल और शुद्ध है। महाकुंभ के अखाड़े एक अनमोल धरोहर हैं जो न केवल हमें शारीरिक शुद्धता प्रदान करते हैं, बल्कि हमें जीवन के वास्तविक अर्थ से भी रूबरू करते हैं। पवित्र स्नान का अनुष्ठान हमारे जीवन को शुद्ध करने के साथ साथ हमारे आत्मविश्वास और आस्थाओं को भी मजबूती देता है। महाकुंभ अखाड़ा न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि ये समाज को एकजुट करने और हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को जोड़ने का भी कार्य करता है। यह हमें सिखाता है कि हम सभी एक ही स्रोत से जुड़े हुए हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान और शांति प्राप्त करना है। महाकुंभ अखाड़ा एक ऐसा स्थान है जहां हम अपने जीवन को वास्तविक उद्देश्य को समझ सकते हैं और अपने आत्मिक मार्ग पर चल सकते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो हर बार हमें अपने भीतर की शांति को पुनः प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। महाकुंभ के अखाड़े भले ही बंद हो रहे हों, लेकिन उनका महत्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। ये अखाड़े हमारी संस्कृति और आत्मीयता के प्रतीक हैं जो हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय न्यूज़ देख रहे हैं आप और भारतीय न्यूज़ पर आपने महाकुंभ के तमाम वो रंग देखे। हमने आपको घाट से भी रंग दिखाए, किस तरह से लोग वहाँ पर स्नान करते हुए नजर आए। और अभी हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो सचमुच बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आप देखिए संगम जहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए। और दूर तक देखिए, ज़रा कैमरामैन से गुजारिश करूँगी नज़ारा दिखाइए, जहाँ पर आपको बहुत से श्रद्धा जो है यहाँ पर आपको नजर आएगी, आपको एक पॉजिटिविटी जो है वो नजर आएगी। इस वक्त हम संगम घाट पे हैं और बोटिंग कर रहे हैं। बोटिंग करते हुए आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर पक्षी जो हैं वो आपको नजर आएंगे, लोग यहाँ पर डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। दूर दूर तक जब आपकी नजरें जाएंगी तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर लोग जो हैं बहुत ही ज्यादा श्रद्धा और उत्साह के साथ देश के हर कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं। और जो पॉजिटिविटी हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, हम जो एक सकारात्मकता चाहते हैं वो यहाँ पर मिल रही है लोगों को। यहाँ पर स्नान के बाद लोग बहुत बेहद खुश नजर आ रहे हैं, बेहद संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखिए कि ये जो घाट है, ये संगम है, ये भी बहुत कुछ हमें बता रहा है। जितना शालीन, जितना स्थिर ये है, वैसी स्थिरता शायद हम अपनी जिंदगी में भी चाहते होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्थिर रहें, या जो भी हमने अपनी चीज़ें मांगी है या जो हमने लाइफ में अपने करना है वो हम बहुत ही खूबसूरत तरीके से करते चले जाएं। तो आज के इस मौके पर सब लोग जहाँ पर पॉजिटिविटी, जहाँ पर पाप धोने की बात तो दूर की है, वो तो आपको एक मौका मिल ही गया है। लेकिन दूसरी बात आप ये समझिए कि जो जिंदगी अभी बाकी है उसके लिए आप थोड़ी सी और पावर मांग सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर ब्लेसिंग्स मांग सकते हैं ताकि आपकी आने वाली जिंदगी जो है वो कम से कम बेहतर रहे। तो आज के संडे स्पेशल में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए भारतीय न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।